अयाना लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 2 से 3 साल तक के बच्चों का फ्रॉक पैटर्न है और इसे 130 फंदों पर डाला गया है। ये पॉम पॉम पैटर्न और जाली पैटर्न दोनों से बनाई गई है। अगर आप इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। ये सैंपल हमने आपको 24 फंदों में डाल के दिखाया है। पहली सिलाई सीधी बुनी जाएगी। इस सिलाई में शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद उन पीछे ले जाके 4 फंदे सीधे बुनेंगे और इस तरह से 4 फंदे बुनने के बाद 5वें फंदे पे हमें बबल डालना होगा। तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। हम इसे सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को हम उतारेंगे नहीं और इसे सीधे हाथ की सिलाई पर ले लेंगे। फिर ऊन इस तरह से सिलाई पर लपेटेंगे और इसे दूसरी बार बुन देंगे। अब इसके बाद हम वापस से ऊन को इस तरह से सिलाई पर लपेटेंगे और इसको एक और बार बुन देंगे। तो इस तरह से हमारे एक फंदे के 5 फंदे हो गए। अब हम इस सिलाई को इस तरह से घुमाएंगे और इन 5 फंदों को प्लेन उल्टा बुन देंगे। इसके बाद हम सिलाई को वापस से घुमाएंगे और इन 5 फंदों को प्लेन सीधा बुन देंगे। इसके बाद हम वापस से सिलाई को घुमाएंगे और इसे उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुन देंगे। इसके बाद वापस से सिलाई को घुमाएंगे और इसे सीधी तरफ से प्लेन सीधा बुन देंगे। और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद ध्यान से देखिए, हम चौथे फंदे को इस तरह से 5वें फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद हम तीसरे फंदे को उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को उतारेंगे और इसके बाद पहले फंदे को उतारेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारा ये एक बबल बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद 4 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। अब इसके बाद हम वापस डिजाइन रिपीट करेंगे। इसके लिए ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इसके बाद हमारे को वापस से बबल बनाना होगा। इसके लिए वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। इस फंदे को प्लेन सीधा बुना, ऊन आगे लपेटी, फिर इसे दूसरी बार बुना, फिर वापस ऊन को लपेटा, फिर इसे तीसरी बार बुना। अब हम फंदे को उतार देंगे। इसके बाद हम ऊन को सिलाई को घुमाएंगे और घुमाने के बाद इन 5 फंदों को प्लेन उल्टा बुन देंगे। इसके बाद हम सिलाई को वापस से घुमाएंगे और इन 5 फंदों को प्लेन सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस से सिलाई घुमाएंगे और इन फंदों को उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुन देंगे। इसके बाद वापस से सिलाई को घुमाएंगे और इन 5 फंदों को प्लेन सीधा बुन देंगे। और इसके बाद चौथे फंदे को 5वें फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे, फिर तीसरे फंदे को उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को उतारेंगे और इसके बाद जो आखिरी फंदा बचा है, पहला फंदा, उसे भी हम 5वें फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमारा बबल बन के रेडी हो गया है। इसके बाद 4 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से पहली सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से प्लेन उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी सिलाई बुनते वक्त आपको ध्यान देना होता है कि सिलाई का मुंह हमेशा आपके अंदर की तरफ रहे।
एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आपको निटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आप हमारे टॉपिक्स एंड डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हमने आप सबके कन्वीनियंस के लिए एक व्हाट्सएप निटिंग ग्रुप बना दिया है। उस पे जाके आप हमारे सारे डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। प्लीज़ उस ग्रुप पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल की अपडेट्स पाते रहें। और हमने जो ऊन और सिलाई इस वीडियो में यूज़ करी है उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऊन को अपने तरफ ही रखेंगे और जाली डालेंगे। तो इस तरह से ऊन को लपेटते हुए हम एक फंदा सीधा बुन देंगे, यानी कि इस फंदे को मिलाते हुए हमने टोटल 3 फंदे प्लेन सीधे बुन दिए। इसके बाद इस चौथे फंदे को हम बिना बुने उतार देंगे और फिर इन 2 फंदों का हम एक फंदा इस तरह से कर देंगे। और ये जो बिना बुने फंदा है, इस फंदे को हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार देंगे, यानी हमने 3 फंदों का एक फंदा कर दिया है। एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा दिया। अब हम 3 फंदे और प्लेन सीधे बुनेंगे। इसके बाद हम ऊन को सिलाई पर इस तरह से लपेटेंगे और 2 फंदे प्लेन उल्टे बुन देंगे। इसके बाद ऊन को अपनी तरफ रखेंगे, जाली डालेंगे और फिर 3 फंदे प्लेन सीधे बुन देंगे। इसके बाद वापस रिपीट करेंगे। इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद इस फंदे को इस बबल के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। अब 3 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन को आगे लाके सिलाई पर लपेटेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद चौथी सिलाई आपको दूसरी के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ध्यान दीजिए, जाली यहाँ पे डलेगी तो हम ऊन आगे ले आए और 2 फंदे प्लेन सीधे बुन देंगे। इसके बाद हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। इस फंदे को बिना बुने उतार देंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और बिना बुने फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह हमारे 3 फंदों के एक फंदे हो गए। इसके बाद 2 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे हमें जाली डालनी होगी, तो ऊन आगे लाके जाली डाली और एक फंदा सीधा बुन दिया। फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसके बाद ऊन पीछे ले जाके इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 5वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 5वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 6ठी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब 2 फंदे के बाद हम जाली डालेंगे। इसके लिए ऊन को आगे लाएंगे, एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर इस फंदे को उतारेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद वापस ऊन पीछे ले जाके इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 7वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 7वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इसके बाद 8वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद हम ऊन आगे लाएंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे, यानी कि 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से जाली लाके बढ़ा लेंगे और अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। फिर ऊन आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए पूरी 9वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 9 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद
10वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और 10 सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। इसके बाद 11वीं सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करते जानी है और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। पूरे डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।